Hello everyone. Today our topic is culture media. So first of all हमें पता होना चाहिए कि भाई कल्चर मीडिया क्या है. ठीक है, कल्चर मीडिया अगर हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें आइसोलेट करना है तो हमें उसको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम न्यूट्रिएंट देंगे तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे. जो भी हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसी को ही हम कहेंगे कल्चर मीडिया. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम इज अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस that contain nutrient to support growth and survival of microorganisms. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से है. सो वाटर आ गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, अगर अगर पाउडर, मीट एक्सट्रैक्ट एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट जनरली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर. ठीक है, अब हम कल्चर मीडिया को क्लासीफाई करेंगे टू वे से. ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड वन मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन. ठीक है, सो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी. So based on consistency, we will classify in three groups: liquid media, semi-solid media and solid media. So हम liquid media किसे कहेंगे कि जिसके अंदर हम अगर अगर पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं. अगर अगर पाउडर का काम क्या है, सोलिडिफाई करना. अगर मीडिया के अंदर अगर अगर पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे तो जो भी मीडिया है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा. सेमी सॉलिड मीडिया हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर 0.2 to 0.5% हम अगर अगर पाउडर ऐड करेंगे उसको कहेंगे हम सेमी सॉलिड मीडिया. और सॉलिड मीडिया हम उसे कहेंगे कि जिसके अंदर हम 1.322% हम अगर अगर पाउडर ऐड करेंगे. ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉलिड मीडिया. अब हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन. ठीक है, हम ग्रोथ डिटेक्शन के बेस से हम उसको क्लासीफाई करेंगे इन दी टू ग्रुप्स, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया एंड ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया. सो कन्वेंशनल कल्चर मीडिया हम किसे कहेंगे कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ को हम डिटेक्ट मैन्युअली करेंगे तो उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल कल्चर मीडिया. और ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया हम किसे कहेंगे कि जिसके अंदर हम कोई भी ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट या तो फिर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या नहीं है उसको हम डिटेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया. जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटेड मशीन में उसको कहेंगे हम ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया. जनरली हमारा ब्लड है, हमारा बॉडी फ्लूइड है, वो हम डिटेक्ट किस में करेंगे, ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया के अंदर. ठीक है, अब हम कन्वेंशनल कल्चर मीडिया में डिटेल में पढ़ेंगे. सिंपल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट रॉस, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया. आपको अलग अलग बुक में क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से दिखाई दिया होगा, लेकिन उसका जो भी मेन पर्पज़ है हमें वो पता होना चाहिए कि भाई इसका पर्पज़ क्या है. ठीक है, सिंपल मीडिया को भी क्लासीफाई किया हुआ है, अनरिच्ड मीडिया को भी क्लासीफाई किया हुआ है, एनरिचमेंट रोज को भी क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक है, हम भी उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल मीडिया से. इस वीडियो के अंदर हम सिंपल मीडिया एंड एनरिच्ड मीडिया को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बाद में एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल मीडिया. सिंपल मीडिया हम किसे कहेंगे कि जिसके अंदर मिनिमम इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो. मिनिमम इंग्रेडिएंट मतलब कि जो भी हमने आगे देखा कि जो कॉमन कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट थे, जो भी अगर अगर पाउडर है, पेप्टोन है, मीट एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, अगर मिनिमम इंग्रेडिएंट कोई भी मीडिया के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे सिंपल मीडिया. वो किसके ग्रोथ के लिए, वो किसको सपोर्ट करता है, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया. तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भाई नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या है. ठीक है, सो
पहले हमें ये पता लगाना कि भाई फास्टिडियस एंड नॉन फास्टिडियस के बीच में डिफरेंस क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको ग्रो करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कहेंगे फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। और नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म हम उसे कहेंगे कि जिसके ग्रोथ के लिए कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मिनिमम इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट है तब भी वो ग्रो कर पाएंगे, उसको हम कहेंगे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, सेमी सॉलिड मीडियम। सो पेप्टोन वाटर के अंदर कंपोजिशन क्या है? पेप्टोन, NaCl एंड वाटर। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। न्यूट्रिएंट अगार में न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 2% अगार। सेमी सॉलिड मीडियम, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ अगार। अगर हमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ दिखाई, जहाँ भी आपको ब्रोथ दिखाई देना तो मतलब समझ लो कि उसके अंदर अगार अगार पाउडर प्रेजेंट नहीं है। अगर हमें कोई लिक्विड मीडिया बनाना है, कोई प्रिपेयर करना है लैब के अंदर, तो हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ का यूज़ करेंगे, कोई भी ब्रोथ का यूज़ करेंगे। अगर हमें सॉलिडिफाई मीडिया चाहिए तो हम कोई भी अगार पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आपके लेबोरेटरी के अंदर ब्रोथ प्रेजेंट है और अगार अगार पाउडर प्रेजेंट है, आपके पास न्यूट्रिएंट अगार प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा अगर अगर पाउडर ऐड करके आप अपना न्यूट्रिएंट अगर बना सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? एडिशनल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देंगे उसको। ठीक, अगर हमें कोई भी मीडिया के अंदर कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड हो गया, सीरम हो गया और एग, इट इज़ कॉल्ड एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, अगर हम कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे हमारे मीडिया के अंदर तो उसे हम कहेंगे एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, वो किसको सपोर्ट करता है? तो कि भाई फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। क्यों तकलीफ किससे है भाई? नॉन फास्टिडियस को तो कोई भी तकलीफ नहीं है, उसको मिनिमम इंग्रेडिएंट दे दो आप, तब भी वो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, उसको भाई 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, कि भाई मुझे ये होगा तभी मैं यहाँ रुकूंगा, वरना मैं यहाँ रुकने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए हमें फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना है, इसलिए हमें उसको एनरिच्ड मीडिया देना पड़ेगा। सिंपल मीडिया में वो भाई ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ब्लड अगार आ गया, चॉकलेट अगार आ गया, लॉफलर सीरम, स्लोप एंड ब्लड कल्चर मीडिया। सो फर्स्ट है हमारा ब्लड अगार। सो ब्लड अगर हम किसे कहेंगे कि कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम जिस तरह से न्यूट्रिएंट अगर बना रहे उसी तरह से न्यूट्रिएंट अगर बना लो। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे सी ब्लड। ठीक है, लेकिन सी ब्लड हम ऐड करेंगे तो हमें टेम्परेचर का बहुत खास तरह से ध्यान रखना होगा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही हमें जो भी सी ब्लड है वो ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो भी ब्लड है वो हीमोलाइज ना हो। अगर ब्लड हीमोलाइज हो गया तो उससे हम कहेंगे भाई चॉकलेट अगार। ठीक है, यही तो डिफरेंस है ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार के बीच में। सो फर्स्ट ब्लड अगार बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? कोई भी न्यूट्रिएंट अगार है उसके अंदर हम सी ब्लड ऐड करेंगे, बट एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को हमें आइसोलेट करना है कि जिसके पास हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो हमें डिटेक्ट करनी है, तो हम ब्लड अगार के थ्रू वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी है। और चॉकलेट अगार हम किसे कहेंगे कि जब भी हम न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हम सी ब्लड ऐड करेंगे लेकिन टेम्परेचर 70 डिग्री होगा। ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसके अंदर ब्लड ऐड करेंगे तो हमारा आरबीसी है वो लाइस हो जाएगा। अगर हमारा आरबीसी लाइस हो गया तो आरबीसी के अंदर जो भी कंटेंट है वो रिलीज होके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो भी रिलीज होके जो कंटेंट बाहर आया हुआ है उसका यूज़ करेंगे कौन? ऑर्गेनिज्म से। देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसको ग्रो करने के लिए हम चॉकलेट अगार यूज़ करते हैं। ठीक है, वो उसका यूज़ करके वो ग्रो होता है।
ठीक है, उसको हम कहें। अब हम मतलब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ब्लड अगर एंड चॉकलेट अगर के बीच में। अब हमारा आएगा लोफलर सीरम स्लोप। ठीक है, तो लोफलर सीरम स्लोप में हम क्या प्रेजेंट है, सीरम कंटेंट प्रेजेंट है। वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं कि आइसोलेट करने के लिए। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइसोलेट करना है तो हम यूज़ करेंगे लोफलर सीरम स्लोप। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा ब्लड कल्चर मीडिया। ब्लड कल्चर मीडिया हम जनरली ऑटोमेटेड मशीन में यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई भी बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसको आइसोलेट करना है कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करना है, तो हम ब्लड कल्चर मीडिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर है। अब हम अनरिचमेंट ग्रोथ और आगे जो भी सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।